सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ चिराग और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी आईएलटीएस की जर्नी कैसी रही और हाउ मच बैंड आई स्कोर और कुछ स्ट्रेटजीज जो मेरे लिए वर्क की थी और आई होप कि आपको भी काम आए, तो वो आपके साथ शेयर करूँगा। द फर्स्ट थिंग इज़ मैंने आईएलटीएस में कितना स्कोर किया। तो आई स्कोर्ड 7.5 बैंड्स ओवरऑल। सो मैंने जो अपना टारगेट सेट किया था उसके अकॉर्डिंगली परफेक्ट स्कोर आया मेरा। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर सकता हूँ इस डिटेल को, क्योंकि जो ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज मैंने यूज़ की थी वो मेरे लिए वर्क करी, तो आई होप डेफिनेटली आप सब लोगों के लिए भी वर्क करेगी। फर्स्ट थिंग इज़ कि मैंने प्रिपरेशन कैसे की। मतलब मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब से, मैंने बेसिक आइडिया लिया व्हाट इज़ आईएलटीएस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मेट क्या है, वो सब मैंने यूट्यूब से जाना। बट माइंड में एक चीज़ हमेशा से थी कि अगर क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो वो कुछ ऐसे नए ट्रिक्स देंगे या फिर कुछ ऐसा गाइड करेंगे हमें कि हम इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। इसीलिए मैंने क्लासेस भी ज्वाइन किए और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि उसमें से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जो मेरे क्लासेस थे वो ऑनलाइन थे और बेयरली एक वीक मैंने अटेंड किए होंगे क्लासेस। उसके बाद मैंने वो क्लासेस अटेंड करना छोड़ दिया और वन ऑफ माय रिलेटिव जो रिसेंटली कनाडा स्टडी वीज़ा पर गए, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे तैयारी करते हैं और पूरा गाइडेंस उनका ही था। उन्होंने मुझे गाइड किया कैसे कैसे स्टडी करना है, हर एक मॉड्यूल को कैसे टेकल करना है, वो सब उन्होंने बताया और मैंने वो फॉलो किया। मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने जो सीखी या फिर जानी वो सब कुछ यूट्यूब पे से ही था, कुछ भी बाहर से नहीं किया मैंने। सो एकेडमिक आईएलटीएस में 4 मॉड्यूल्स होते हैं टोटल। फर्स्ट वन इज़ लिसनिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग। ये 3 मॉड्यूल एक ही दिन पे लिए जाते हैं कंटिन्यूसली, इसमें बीच में आपको कोई ब्रेक नहीं मिलता। और जो लास्ट मॉड्यूल है वो है स्पीकिंग, वो किसी दूसरे दिन होता है, वो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं उस दिन आपको देना होता है। वो 13 to 15 मिनट तक चलता है वो आपका स्पीकिंग का सेशन और आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है इस तरीके से। मैंने इस 4 मॉड्यूल को कैसे टेकल किया, कैसे अप्रोच किया, किस मॉड्यूल में क्या चीज़ें की, वो सब आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं लिसनिंग से। तो अकॉर्डिंग टू मी लिसनिंग इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट और जिसके पीछे आप भाग सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए, ऐसा एक मॉड्यूल है, क्योंकि उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनना है और सुनकर अपने आंसर को आंसर शीट में लिखना है। बट इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो कि ऑडियो का जो एक्सेंट होता है वो, क्योंकि एक्सेंट कोई भी आ सकता है, वो शायद ब्रिटिश एक्सेंट हो सकता है, कैनेडियन हो सकता है, ऑस्ट्रेलियन हो सकता है। इस पर्टिकुलर चीज़ पे ग्रिप लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने मे बी 30 to 40 टेस्ट दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए और वो सब भी मैंने यूट्यूब से ही दिए थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा हद तक हेल्प हुई थी। आई होप आपको भी इससे ज़रूर हेल्प होगी। लेकिन लिसनिंग में एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, एक्सेंट। बाकी उसके अलावा सिंगुलर प्लूरल का भी थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि अगर ऑडियो में प्लूरल आता है कोई भी वर्ड और आप आंसर लिखते हो उसे सिंगुलर में, तो उसे फॉल्स काउंट किया जाएगा। तो मेक श्योर कि आप सिंगुलर हो तो सिंगुलर ही राइट करें और प्लूरल हो तो प्लूरल ही राइट करें। बस ये 2 चीज़ें थी लिसनिंग के बारे में, एक थी एक्सेंट और दूसरी थी सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखें और हो सके तो अपने आंसर कैपिटल में ही लिखें। दैट्स इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग। तो रीडिंग में भी आपके पास 1 आवर होता है और उसमें 3 पैसेजेस दिए होते हैं आपको और तीनों पैसेजेस में से अराउंड 13 to 14 क्वेश्चंस होते हैं। सो टोटल 40 क्वेश्चंस आपको आंसर करने रहते हैं। लेकिन इसमें आपको कोई भी पैसेज पढ़ना और उसे समझ के फिर आंसर देना है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप ऐसा करने जाओगे यू आर डेफिनेटली रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो प्लीज़ ऐसा ना करें। उसकी जगह आप कुछ टेक्निक से उनको फॉलो करें। यूट्यूब पे एक चैनल है यसद याकूब करके, उनका पूरा चैनल आईएलटीएस पे ही है। वो आईएलटीएस के
डिफरेंट मॉड्यूल्स पे लेक्चर्स बनाते हैं और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं जो आपको अच्छा स्कोर अचीव करने के लिए हेल्प करेंगे। सो गो चेक आउट हिज चैनल। और रीडिंग में मैंने पूरा उनकी चैनल से ही सीखा था। उन्होंने पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप के लिए पर्टिकुलर टिप्स और ट्रिक्स बताए थे, वो मैंने फॉलो की थी और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। और उसमें से एक दो चीज़ें ये भी थी कि स्कैनिंग और स्किमिंग करके दो टेक्निक्स थी। इसमें क्या होता है कि पहले आपको क्वेश्चन रीड करना होता है और जो भी कीवर्ड लगे वो आपको पैसेज में से ढूंढना है और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वहाँ पे आपका आंसर मिल जाता है। तो ऐसे कुछ टेक्निक्स उन्होंने दिए हैं। सो प्लीज़ गो चेक आउट हिज चैनल। आपको रीडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा रीडिंग मैंने 100% उसी चैनल से किया था और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था इससे। सो गो फॉर इट। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड मॉड्यूल विच इज़ राइटिंग। राइटिंग में आपके पास 1 आवर का टाइम होता है। 2 टास्क होते हैं। टास्क 1 में आपको 150 वर्ड्स में किसी भी ग्राफ या डायग्राम को इलाबरेट करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। और सेकंड टास्क इज़ ऐसे, उसमें आपको 250 वर्ड की लिमिट में ऐसे राइट करना होता है। सो फर्स्ट थिंग आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आपको टास्क 1 में 150 वर्ड की लिमिट दी हुई है तो आपको 150 वर्ड से ज़्यादा लिखना है। कम तो बिल्कुल नहीं लिखना, लेकिन उतना भी बहुत ज़्यादा लिख दो कि थोड़ा सा लेंदी हो जाए, तो उसके आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे या कोई आपकी अच्छी इंप्रेशन नहीं पड़ने वाली। उल्टा आपका टाइम उतना कम होगा, आपका टाइम उतना वेस्ट होगा। तो बी श्योर कि अगर आपको 150 वर्ड्स की लिमिट दी गई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 180 वर्ड में आपका टास्क 1 ख़त्म कर दें। उसके बाद टास्क 2 में भी सेम 250 की लिमिट होती है। मैक्सिमम आप 280 टू 300 तक जाए, उससे ज़्यादा मत जाए। फर्स्ट थिंग इज़ दैट। देन अनदर थिंग इज़ कि राइटिंग में ज़्यादातर लोग पैराफ्रेजिंग ज़्यादा करते हैं। मतलब कोई एक सेंटेंस राइट किया और उसी सेंटेंस को कुछ अलग तरीके से फिर से उसके नीचे ही लिख देते हैं और वो काफ़ी गलत चीज़ है, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने वही सेंटेंस फिर से लिखा है। आपकी जो राइटिंग होगी उसका फ्लो अच्छा नहीं रहेगा इसकी वजह से। तो डोंट डू दिस। ट्राई करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें कि आप अच्छे से अपना बॉडी पैराग्राफ लिख पाए। और आपका जो इंट्रोडक्शन होता है ऐसे के अंदर और आपका जो कंक्लूज़न लास्ट में आता है और बीच में बॉडी आती है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूज़न मोस्टली पैराफ्रेज ही होता है। मतलब आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूज़न ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन पैराफ्रेज किया होता है। सो ये चीज़ मैंने यूट्यूब से ही सीखी थी। कंक्लूज़न में लास्ट में आपका ओपिनियन और एक दो सेंटेंस ज़्यादा ऐड होते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ ज़्यादा फोकस करना है बॉडी पैराग्राफ में। अगर प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो आपको डेफिनेटली वो भी टफ नहीं होगा। और एक चीज़, राइटिंग के अंदर आपका फ्लो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर है वो आपका ऐसे रीड कर रहा है तो एक फ़्लो में होना चाहिए आपका ऐसे कि उसे बोरिंग ना लगे, एक ही चीज़ पे आप अटके हुए हो ऐसा ना लगे। मतलब आपका ऐसे मूव करता रहना चाहिए, आगे बढ़ता रहना चाहिए। एक ही चीज़ आपने अलग अलग तरीके से प्रेजेंट की है, सो ऐसा नहीं लगना चाहिए। आपका पेस, आपका फ्लो अच्छा होना चाहिए। लेट्स मूव टू द लास्ट मॉड्यूल ऑफ द एग्ज़ाम विच इज़ स्पीकिंग। तो स्पीकिंग के अंदर मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं की थी। मेरे पास जितनी वोकेबुलरी थी, मतलब माई इंग्लिश वॉज डिसेंट। मतलब मैं इतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ इंग्लिश में, लेकिन इतना पुअर भी नहीं था मेरा इंग्लिश। तो मेरा इंग्लिश काफ़ी डिसेंट था। मेरे पास अच्छी खासी वोकेबुलरी थी और मतलब प्रैक्टिस नहीं थी 1 to 1 बात करने की, तो उसके लिए मैंने प्रैक्टिस की। वरना आपको कितना भी अच्छा इंग्लिश क्यों नहीं आता, लेकिन आपकी प्रैक्टिस ना हो 1 to 1 बात करने की तो आप फंबल कर जाओगे। सो बी श्योर कि आप प्रैक्टिस करें। और मैंने ज़्यादातर प्रैक्टिस मकर आइल्स के क्यू कार्ड आते हैं, जो भी टॉपिक आपको स्पीकिंग में पूछते हैं मोस्टली टॉपिक मकर आइल्स के क्यू कार्ड्स में ही आता है। तो लाइक ये पक्का, ये सबको पता है। जितने भी एक्सपर्ट से आप पूछेंगे वो यही बताएंगे कि मकर के क्यू कार्ड्स कीजिए आप, और वो क्यू कार्ड करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि उसमें आंसर भी दिए रहते हैं। तो आप उससे, अगर आपको आंसर नहीं आता तो उसमें से आइडिया भी ले सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक में क्या बोलना है, ठीक है। और बी श्योर कि आप ज़्यादा फंबल ना हो, अपना इंग्लिश हो सके इतना सिंपल और सही रखें। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ करने के चक्कर में आप अपने सेंटेंस का मीनिंग वो सब चला ना जाए, वो ध्यान रखना। क्योंकि अगर
बहुत सारे लोग कॉम्प्लिकेटेड वोकेबुलरी यूज़ करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे अपना इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड को किसी भी सेंटेंस में चिपका देते हो तो पूरे सेंटेंस का जो सेंस होता है वही चला जाता है। तो बी श्योर कि अपना इंग्लिश हो सके उतना सिंपल और सही रखें। बाकी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ करने से कोई आपकी एक्स्ट्रा मार्किंग या एक्स्ट्रा स्कोर नहीं मिलने वाला, सो ये भी ध्यान में रखें। एक और चीज़ कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो स्पीकिंग की तो ट्राई करें कि आप अपने किसी भी डिवाइस में रिकॉर्ड करें इसे और बाद में उसे सुने या फिर किसी एक्सपर्ट को सुनाएं, उनका ओपिनियन लीजिए कि इसमें क्या गलत है, क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है मुझे, वो बताएंगे आपको। उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करो, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने का ट्राई करो। ये सभी चीज़ें मैंने फॉलो की थी, मेरे लिए बहुत अच्छी तरीके से वर्क की एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हो, आपको कुछ जानने को मिले, इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बनाई थी। और जो भी यूट्यूब चैनल्स मैंने बताए वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उनके लिंक्स, तो प्लीज़ जाके उन्हें देखिए। आपको क्लासेस ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, टोटली वेस्ट ऑफ मनी होगा। इतना ही मुझे कहना था। बाकी अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं पूरा ट्राई करूँगा आपको आंसर देने का। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।